नमस्कार साथियों। आज जबकि परीक्षा बहुत ही करीब है, उससे पहले हम आपके लिए एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इसको भी देखिए, शायद इससे संबंधित आपके क्वेश्चन आए और आप उनको सही करके आएँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगा है। देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि उपसर्ग हमारे आगे लगते हैं शब्द के, प्रत्यय हमारे शब्द के पीछे लगते हैं। तो हम जान लेते हैं शेरनी, तो वो शेर और नी, यानी कि शेर हमारा पुल्लिंग हो गया, नी उसमें लगा। मोर, मोरनी लगा हुआ है, यानी कि यहाँ इसमें भी नी लगा हुआ है और इसमें भी लगा हुआ है। नौकर, नौकरानी, यानी कि नौकर में नी लगा। कुटनी में हमारा नहीं लगा हुआ है, तो कुटनी, कुट कुछ नहीं होता है, यानी कि कुटनी। हमारा चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव यानी कि अभी जो बोले जाते हैं शब्द, तत्सम होते हैं जो हमारे पहले बोले जाते थे, तो हमारा तद्भव शब्द है। तो देखिए, पक्ष जो है वो हमारा तत्सम है। जो पक्ष है वो हमारा तत्सम है, पक्षी भी तत्सम है और पतन भी तत्सम है। पत्ता जो है वो तद्भव शब्द है। नेक्स्ट हम चलते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी कि तत्सम नहीं है, यानी कि जो पहले बोले जाते थे वो शब्द नहीं है। यानी कि कपाट, कपाट है हमारा। कीटक है हमारा, इसमें हमारा कूची जो शब्द है वो तत्सम नहीं है। कुंभकार है, यानी कि पहले कुंभकार, कुम्हार को कुम्भकार, घड़ा बनाने वाला कुम्भकार बोला जाता था। नेक्स्ट हम चलते हैं, वह आप ही चला गया सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है। देखिए, पुरुषवाचक नहीं है, निजवाचक आप, यानी कि ये जो आप शब्द दिया हुआ है वह भी दिया है आप, यानी कि हमारा निजवाचक शब्द सही होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, विशेषण का भेद पहचानिए। देखिए, जो वार्षिक शब्द दिया हुआ है, वार्षिक में कौन सा हमारा विशेषण है, तो गुण नहीं है, सार्वनामिक नहीं है, कालबोधक भी नहीं, इसमें निश्चित संख्यावाचक जो दिया हुआ है वो हमारा सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं, पुत्री का पर्यायवाची शब्द लिखिए, यानी कि इन जो चार ऑप्शन दिए हैं उसमें पुत्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। वात्सल्या नहीं है, पौत्री नहीं होती, पौत्री नहीं है, गौरी भी नहीं है, आत्मजा, जो आत्मजा है हमारा चौथा ऑप्शन वह हमारा सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं, निम्न में से अशुद्ध शब्द पहचानिए। देखिए, अशुद्ध शब्द पहचाना है, यानी कि 3 शुद्ध हैं और 1 अशुद्ध है, उस अशुद्ध शब्द को हमें पहचाना है। संस्कृति हमारा सही शब्द है, ठीक है। उन्नति भी सही है, तदुपरांत भी सही है, लेकिन जो पृथक है वह शब्द हमारा सही नहीं है। पृथक ऐसा लिखा जाए, पृथक। नेक्स्ट हम चलते हैं, पेड़ से पत्ता गिरा, निम्न में कारक चिन्ह है। देखिए, कारक चिन्ह पूछा जाता है, तो इसमें अपादान, अलग होने के अर्थ में हमारा अपादान होता है, यानी कि पेड़ जो है उससे पत्ता गिर रहा है, यानी कि अलग हो रहा है, तो अपादान जो कारक है वो से आता है, से, लेकिन वो अलग होने के अर्थ में आता है, ठीक है। तो हमारा इसमें अपादान कारक सही होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, सूत सुत शब्द युग्म का सही अर्थ है। देखिए, सुत इसमें है सूत, सूत, सूत माने होता है सारथी, सारथी होता है और धागा भी होता है सूत माने। तो ये देखिए, सारथी के 2 ऑप्शन हैं और दूसरा वाला सुत है, उसका क्या अर्थ होता है, पुत्र, यानी कि सारथी। पहला जो ऑप्शन है हमारा सारथी पुत्र, ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं, महान का विलोम शब्द बताइए। देखिए, महान का जो विलोम शब्द है वो छोटा नहीं होता है, तुच्छ नहीं होता है, अमहान बिल्कुल नहीं होता है, तुच्छ। महान का उल्टा होगा तुच्छ। नेक्स्ट हम चलते हैं, नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए, हमें क्वेश्चन को ध्यान देना है कि ये हमसे पूछ क्या रहा है कि नहीं है, यानी कि 3 शब्द हैं और 1 शब्द नहीं है। कभी पूछता है कौन सा पर्यायवाची शब्द है, कभी पूछता है नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा, देखिए, निर्झरिणी है इसका पर्यायवाची शब्द, तरिणी है इसका पर्यायवाची शब्द, सरिता भी
नदी को ही बोलते हैं, लेकिन जो तरिणी होता है वो नहीं है। इसका अर्थ होता है नाव। नाव को हम तरिणी बोलते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, धनवान का स्त्रीलिंग बताइए। देखिए धनवान, वान, वान और मान, वान और मान का स्त्रीलिंग शब्द बनाते समय वती और मती बन जाता है। यानी कि धनवान का स्त्रीलिंग हुआ धनवनी नहीं हुआ, धनवानी नहीं हुआ, धनवती नहीं हुआ, धन, तीसरा जो ऑप्शन है धनवती, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, निम्न में से अशुद्ध शब्द छांटिए। देखिए यानी अशुद्ध शब्द छांटना है, यानी कि 3 जो शब्द हैं वो हमारे शुद्ध हैं और एक शब्द अशुद्ध है। उस अशुद्ध शब्द को पहचाना। देखिए भावुकता हमारा सही है, सूची भी सही लिखा हुआ है, साहित्यिक भी सही लिखा हुआ है, लेकिन उज्ज्वल जो है वो सही नहीं लिखा हुआ है। उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? उ आदजा अदजा वल, यानी कि जो दोनों जा उसमें बनते हैं वो आधे बनते हैं। तो उज्ज्वल हमारा इस तरीके से लिखा हुआ आता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, देव्या वाहन का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए देव्या वाहन, इसमें हम देखेंगे व्या या बन रहा है और आदाक्षर है, यानी कि ये हमारी यण संधि है। इससे हमने पहचान लिया इसमें यण संधि है। अब या बन रहा है, आकार आकार डंडा है, यानी कि पीछे हमारा आ आएगा और आगे हमारा ई आएगा। ई और आ मल की इक्वल टू या बनता है, यानी कि देवी धन आवाहन। जो सेकंड वाला ऑप्शन होगा हमारा वो सही होगा। यण संधि में ई आता है और ऊ आता है और इसमें ई आ रहा है, तो ई प्लस आ बराबर या होता है, देव्या वाहन, यानी कि ये हमारी यण संधि है और सेकंड वाला जो ऑप्शन है वह सही होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेता का स्त्रीलिंग बताइए। देखिए नेता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। नेता का स्त्रीलिंग नेति नहीं होगा, नेता नहीं होगा, नेता तो हो ही नहीं सकता, अभिनेता भी नहीं होगा। नेत्री, नेता का स्त्रीलिंग शब्द होता है नेत्री और अभिनेता का भी स्त्रीलिंग शब्द होता है अभिनेत्री। तो इसको हम ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।